हाँ हेलो। तो हम कल पढ़ रहे थे फंक्शंस, पढ़े थे हम सेट थ्योरेटिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। तो वहाँ पर कुछ दिक्कत हुआ था कि एसोसिएटिव एसोसिएटिव उसका मतलब होता है संबंध। ठीक है, वहाँ पर कुछ दिक्कत हुआ था थोड़ा सा। तो आज वो क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं है, यूनिक मतलब क्या होता है नहीं है। तो आज का टॉपिक है मेरा डोमेन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होता है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या है? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ से समझते हैं। खींचते हैं ग्राफ। ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है लिखने में, तो हम इसको पहले करते हैं, समझते हैं पहले ग्राफ को। ग्राफ से समझते हैं। समझते हैं। ये तो मूल बिंदु है, जीरो है, जीरो यहाँ पर है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमको डोमेन और कोडोमेन और रेंज निकालना है इसी से। उसके बाद थ्योरी पार्ट तो अलग है, थ्योरी बात की अलग है। थ्योरी तो हम कभी भी कोई भी बुक से पढ़ लेते हैं, लेकिन मेन है समझना हमको। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है। अब देखिए कि x1 पर, जब x1 पर y का मान कितना है? y1 है। अच्छा, x2 पे y2 का मान कितना है? y2 है x2 पे। x3 पे यही क्या है? y3 है। और x4 पे y5 है। कोई दिक्कत? y5 है। अच्छा, फिर लेकिन x4 पे देखते हैं। x4 पे फिर y2 है। तो ग्राफ हमको देखना है, कुछ समझना है। तो ग्राफ हम x3 ये यहाँ से ग्राफ गुजारना है, फिर यहाँ से करें, फिर ये हो गया। मान के चलिए मेन ग्राफ ये है, ठीक है। फिर ये है, देखिए तो x पर y1 है, x1 पे y1 है, x2 पे y2 है, x3 पे y3 है, लेकिन फिर x4 पे y2 है? ये जो ग्राफ है वो y बराबर fx का है। ठीक है, अब हम समझते हैं इससे कि इसमें क्या हो सकता है। देखिएगा, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4। ठीक है, y4 आ गया।
अब जो है x1 पे y1 है, x से y1 कोई दिक्कत, x2 से y2 है, y2, x3 पे y3 है, y3 है। अच्छा, x4 से y2 है, समझिए, ये x हुआ, ये y हुआ, ठीक है। और यहां से फंक्शन f है, कोई दिक्कत, यहाँ तो समझ गए हम, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं। तो डोमेन यहां पर हो गया, डोमेन जिसको हम डोमेन हो गया आपका x1, x2, x3, x4, ठीक है। अच्छा, और रेंज हो गया आपका y1, y2 और y3, y1, y2, y3, ठीक है। रेंज हो गया, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। अच्छा, और कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन हो गया y1, y2, y3 और y4 और y5। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम कैसे, तो ऑल एलिमेंट ऑफ y, अब हम देखते हैं कि ऑल, पॉइंट लिखिए कि ऑल एलिमेंट ऑफ y, all element of y set is called क्या, कोडोमेन, क्या, कोडोमेन, all element of y is called कोडोमेन। और x का जो मान है, ये डोमेन तो कहलाएगा x1, x2, x3, ठीक है। लेकिन अब हमको, लेकिन यहाँ देखना है कि हमको रेंज कैसे होगा। रेंज देखिए, क्या रेंज में y1 यूज हो रहा है, फिर y2 यूज हो रहा है, फिर y3 यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि y का मान 2x के मान पे y का मान सेम है कि नहीं। तो लिखना है पॉइंट कि if there is a function from the set x to the set y, then set x is called डोमेन। बोला गया है कि इफ देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट x टू द सेट y, देन सेट x इज कॉल्ड डोमेन। सेट x का जो मान होगा क्या होगा, डोमेन होगा। यदि कोई सेट x से y की ओर कोई फंक्शन है, तो x का मान, जो ऑल x का मान जो रहेगा, वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। अच्छा, एंड set y is called
set y is called codomain. Codomain. And the set of all those elements of y which pre-images in X is called range. तो अब समझ में आ गया होगा कि यदि सेट X से सेट Y में कोई फंक्शन है जहां पर सेट X का ऑल एलिमेंट x1, x2, x3, x4 है और y1, y2, y3, y4, y5, y सेट का एलिमेंट है, सेट Y का एलिमेंट है, तो ऑल एलिमेंट ऑफ Y इज कॉल्ड कोडोमेन. ऑल एलिमेंट ऑफ Y इज कॉल्ड कोडोमेन. और ऑल एलिमेंट ऑफ X इज डोमेन. बट सेट ऑफ ऑल दो एलिमेंट ऑफ Y, मतलब कि वे सब अवयव सेट Y का रेंज कहलाएंगे, जो कि कुछ प्री इमेज इन X, हम बताए थे प्री इमेज इन X इज कॉल्ड रेंज. देखिए तो इसका y1 प्री इमेज x1 है, y2 का प्री इमेज कौन है, x2, x4 है कि नहीं. देखिए तो रेंज में देखिए तो y1, y2 और y3, देखिए प्री इमेज है कि नहीं, y1, y2, y3, और तो इसमें y4, y5 नहीं है. तो y1 का प्री इमेज x1, y2 का प्री इमेज x2, y3 का प्री इमेज x3, लेकिन y2 का प्री इमेज ये भी. तो हम कोडोमेन और रेंज समझ गए होंगे. तो प्री इमेज y भी ठीक है. तो अब डोमेन और रेंज और कोडोमेन पहले बार में थोड़ा दिक्कत होगा और बाद में हम कुछ सीखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है. तो हम अब पढ़ते हैं कि फंक्शन. अब पढ़ेंगे अगला क्लास में कि फंक्शन ऑन द बेस ऑफ मैपिंग, यानी मापने के आधार पर फंक्शन कितने तरफ होते हैं. तो ये दो तरफ होते हैं. एक होते हैं इनटू फंक्शन, इनटू FUN CTUN फंक्शन, और दूसरा होता है आपका ऑन टू फंक्शन. इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कत होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं और समझना पड़ेगा अभी. तो फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. ये ग्राफ देखिए, x1 पर y1 है, x2 पर y2 है, x3 पर y3 है, लेकिन x4 पे y2 है. ये देखिए x2 और x4, यहाँ x के मान अलग है, लेकिन y2 ये अलग अलग मान पर भी सेम है. तो x2 और x4 ये अलग अलग है,
अलग अलग x के मान पे y2 का मान सेम है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक x के मान पे y का मान 2 है? वो फंक्शन हो भी नहीं करेगा, वो फंक्शन नहीं होगा। यदि ऐसा कोई ग्राफ रहे, यहाँ y हो, वहाँ x हो, और यहाँ पे x1 मान के चलिए, तो यहाँ पर ये ग्राफ है, तो ये फंक्शन है ही नहीं है, ये नहीं है, कभी नहीं हो सकता है ऐसा। तो इसलिए ऑल एलिमेंट ऑफ y इज इक्वल कोडोमेन। जितना भी y सेट में एलिमेंट है y का, ये कोडोमेन में आ गया, y1 y2 y3 y4 y5। अच्छा, डोमेन में ऑल एलिमेंट ऑफ सेट x जितना भी है ये डोमेन में आ गया। और रेंज में थोड़ा सा देखना पड़ता है। द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ y, y का वो सभी एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ y which pre-images in x is called range। तो प्री इमेज किसका है? y1 का है प्री इमेज, y2 का है प्री इमेज, y3 का प्री इमेज है। तो ये y1 y2 y3 ही ओनली रेंज में आएंगे, अदरवाइज ये सभी नहीं आएंगे रेंज में। समझ गए होंगे? चलिए, थैंक यू।